सपोज हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन दिया है। हमें प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है 3/√6। मतलब अगर ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसका लेंथ है 3/√6। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे प्लेन को मीट करता है उसे ए नाम देते हैं। हमें प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी दिया है 1i-1j+2k और इस वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफिकली अलोंग ओ ए दी गई है। इसे स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों से प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों से प्लेन की इक्वेशन निकालना संभव है और उस इक्वेशन के फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। कोई भी वेक्टर जो प्लेन को परपेंडिकुलर है वो या तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। परंतु ऐसे एग्जाम्पल्स में यह जरूरी है कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग ओ ए है, मतलब इस डायरेक्शन में। इसीलिए हमें एन वेक्टर स्पेसिफिकली अलोंग ओ ए दिया गया है। इसका कारण यह है कि ऐसे दो प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जो ओरिजिन से 3/√6 के डिस्टेंस पर हैं और एन वेक्टर जिनको परपेंडिकुलर है। हमें इस नीचे वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए, ऊपर वाले की नहीं। हमारा नॉर्मल वेक्टर ओ ए के अलोंग है, मतलब यह एक तरह से सुनिश्चित कर रहा है कि हमें केवल इसी प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। आगे वीडियो में इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। हम प्लेन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ओरिजिन से Q तक का वेक्टर पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है xi+yj+z के। इस वेक्टर को स्मॉल लेटर q से डिनोट करते हैं। पॉइंट्स A और Q प्लेन पर हैं। अगर उनके बीच में सेगमेंट बनाते हैं तो वह भी प्लेन पर ही है, मतलब OA को परपेंडिकुलर है और हमें 3D में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। सपोज यह एंगल है अल्फ़ा, तो कोसाइन अल्फ़ा बराबर होगा एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फ़ा जो है ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर का लेंथ p डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। तो p बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ q टाइम्स कोसाइन अल्फ़ा। इस इक्वेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ q या वेक्टर q की लेंथ एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पॉइंट q प्लेन पर कहाँ पर है उस पर निर्भर करेगी। यह 0 या कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू ले सकता है। इक्वेशन में अल्फ़ा एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी पॉइंट q प्लेन पर कहाँ पर है उस पर निर्भर करेगी। पर ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा हमेशा 0 और 90 के बीच में ही होगा, भले पॉइंट Q कहाँ पे भी हो पूरे प्लेन पर। मतलब अल्फ़ा हमेशा एक्यूट एंगल है और कोसाइन थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही है। इक्वेशन के दूसरे साइड में P ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ है जो हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें दी गई है। पॉइंट Q कहाँ पे भी हो प्लेन पर, ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपस में इस तरह से एडजस्ट होंगी जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ Q टाइम्स कोसाइन अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर P के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ Q को x, y और z के टर्म्स में लिख सकते हैं x² + y² + z²। पर कोसाइन अल्फ़ा को x, y और z के टर्म्स में लिखने का कोई मार्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें प्लेन के दिया गया नॉर्मल वेक्टर काम आता है। n वेक्टर सेगमेंट OA को पैरेलल है और OA अल्फ़ा एंगल बना रहा है वेक्टर Q के साथ। मतलब वेक्टर Q और नॉर्मल वेक्टर के बीच में भी एंगल अल्फ़ा बन रहा है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है अल्फ़ा तो डॉट प्रोडक्ट फार्मूला से कोसाइन अल्फ़ा बराबर होगा Q.n डिवाइडेड बाय वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ Q टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो हमारी मेन फार्मूला में अगर कोसाइन अल्फ़ा की जगह ये सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स में कैंसिल हो रहे हैं। Q.n को हम x, y और z के टर्म्स में लिख सकते हैं। वेक्टर Q के स्केलर कंपोनेंट्स हैं x, y और z और वेक्टर n के स्केलर कंपोनेंट्स हैं 1, -1, 2। तो उनका डॉट प्रोडक्ट Q.n है 1 टाइम्स x प्लस -1 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स z। तो वो है x - y प्लस 2z। डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ n है √1² प्लस -1² प्लस 2² जो √6 के बराबर है। इन दोनों को हमारी मुख्य फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे साइड में p की वैल्यू है 3/√6। दोनों साइड्स से 1/√6 कैंसिल होगा, तो अभी हमें इक्वेशन x, y और z के टर्म्स में मिली है और यह इस प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, इस एंगल बिटवीन वेक्टर्स की फार्मूला में एंगल अल्फ़ा हमेशा वेक्टर्स के कॉमन टेल पे होता है। इसीलिए हमें n वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग p दी गई है, जैसे कि q और n वेक्टर्स के बीच एंगल अल्फ़ा ही बने कॉमन टेल पर और हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स की फार्मूला से कोसाइन अल्फ़ा मिले, क्योंकि हमारी मेन फार्मूला में कोसाइन अल्फ़ा है।
पर अभी इमेजिन कीजिए हमें n डैश वेक्टर दिया है जो n के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब अलॉन्ग AO। यहाँ पे ये वेक्टर अल्फ़ा नहीं बल्कि 180 माइनस अल्फ़ा एंगल बना रहा है वेक्टर Q के साथ। तो क्या इस नए वेक्टर से हम हमारे प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो एंगल अल्फ़ा बना रहा है वेक्टर Q के साथ कॉमन टेल पे, तभी ही एंगल बिटवीन वेक्टर्स की फॉर्मूला से हम कोसाइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं और हम इस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम नेगेटिव n डैश वेक्टर डिफाइन करते हैं। यह वेक्टर n डैश के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है वेक्टर Q के साथ। तो अभी हम इस नेगेटिव n डैश वेक्टर से इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन है q डॉट नेगेटिव n डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव n डैश। परंतु 3D में एक और प्लेन एग्जिस्ट करता है जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है 3/6 और n डैश जिसको परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में नॉर्मल वेक्टर n डैश OA के अलॉन्ग है, मतलब वेक्टर Q के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो n डैश वेक्टर से हमारे ओरिजिनल प्लेन की इक्वेशन तो नहीं पर इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। P इक्वल टू Q डॉट n डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n डैश। तो इसलिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर नॉर्मल फॉर्म का उपयोग करना है तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन पता होना बहुत ही आवश्यक है प्लेन के ओरिजिन से परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में। अभी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का उपयोग हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हमें अगर प्लेन की इक्वेशन दी है तो उससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं। तो सपोज़ हमें प्लेन की इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन में x, y और z के कोएफिशिएंट्स हैं 2, 1, 1, मतलब 2i प्लस 1j प्लस 1 के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है n वेक्टर। प्लेन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं q x, y, z जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल q। हमें OA निकालना है। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है कि n वेक्टर की डायरेक्शन OA के अलॉन्ग है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर n वेक्टर OA के अलॉन्ग है तो इस गिवन इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है P इक्वल टू Q डॉट n ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n। पर अगर n वेक्टर AO के अलॉन्ग है तो सबसे पहले हम नेगेटिव n वेक्टर डिफाइन करेंगे और इस केस में इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होगा P इक्वल टू Q डॉट नेगेटिव n ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव n, जो मैग्नीट्यूड ऑफ n ही है। तो हमारी गिवन इक्वेशन इन दोनों में से कोई एक है। Q डॉट n है 2 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स y प्लस 1 टाइम्स z और Q डॉट नेगेटिव n है नेगेटिव 2 टाइम्स x प्लस नेगेटिव 1 टाइम्स y प्लस नेगेटिव 1 टाइम्स z। मैग्नीट्यूड ऑफ n है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर है। गिवन इक्वेशन में देखते हैं तो 2x प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिलेगा p इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। ध्यान दीजिएगा वैल्यूज़ के साइंस में ही केवल अंतर है और ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा यही होता है। हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि p परपेंडिकुलर की लेंथ है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो गिवन प्लेन में ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये वाला नॉर्मल फॉर्म हमारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपने गेस किया ही होगा कि ये वाला नॉर्मल फॉर्म इस प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो है नेगेटिव 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।